हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू हील स्पीयर टैरो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो, अच्छा कर रहे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों का प्यार मिलता रहता है तो नए नए वीडियोस बनाने का इंस्पिरेशन मिलता रहता है। तो आ गए हम फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का हमारा टॉपिक है आपकी बेस्ट फ्रेंड के लिए। तो आपकी बेस्ट फ्रेंड आपके बारे में एक्चुअली क्या सोचती है, इस वक्त उसकी करंट एनर्जीज़ क्या है, क्या ऑब्स्टिकल्स आपकी फ्रेंडशिप में रहे हैं या होने वाले हैं। तो बेसिकली क्या वो वैसी ही है जैसी वो आपके सामने दिखती है, या उनके मन में कुछ और चल रहा है। ये कुछ टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहती हूँ, जितने भी नए लोग हैं जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों को वेलकम है। आशा करती हूँ आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइबर बन के हमारे इस छोटे से फैमिली का हिस्सा बनेंगे। और जितने भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारा वीडियो रोज़ देखते हैं, मैं आप लोगों की इतनी ज़्यादा आभारी हो चुकी हूँ। आप लोग सब्सक्राइब करते हो, कमेंट्स करते हो एंड मुझे इतना प्यार भेजते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक टू हील स्पीयर टैरो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गणपति बप्पा का नाम लेके शुभ शुरुआत की जाए। तो जब मैं शफल करूँगी तो आपको आपके ईश्वर से प्रार्थना करनी है, आपको आपकी बेस्ट फ्रेंड का नाम लेना है। लड़की हो लड़का हो कोई बात नहीं, टोटली जो जैसी सिचुएशन है वैसा आप प्रे कीजिएगा और अपने क्वेश्चंस पूछिएगा अपने मन में अपने ईश्वर से। मैं भी आप लोगों के लिए प्रे करूँगी। प्रे करना भी इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है ताकि आपकी, मेरी और मेरे कार्ड्स की एनर्जीज अलाइन हो जाए और हमें बाबा जी की बहुत अच्छी गाइडेंस मिले। तो आइए गणपति बापा का नाम लेके शुभ शुरुआत करते हैं। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा, बाबा जी, डियर यूनिवर्स, आवर गार्डियन एंजल्स एंड आवर स्पिरिट एनिमल्स। बाबा जी, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि उनकी बेस्ट फ्रेंड उनके बारे में क्या सोचती है, क्या फील करती है, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है। प्लीज़ हमें गाइडेंस दीजिए। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू डिवाइन। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय नीम करोली महाराज की। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो आई होप आप सब लोगों ने प्रे कर लिया होगा। तो पहला कार्ड अपने आप निकला था, वो था 2 ऑफ वॉन्ड्स का। और आइए दूसरा कार्ड निकालते हैं, द हैंग्ड मैन। ओके, थैंक यू बाबा जी। एस ऑफ कप्स, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। ओके, 4 ऑफ कप्स, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। 10 ऑफ कप्स, थैंक यू बाबा जी। 6 ऑफ स्वर्ड्स, ओके, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स, ओके ओके, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे एंड ऑफ द डेक की क्या एनर्जी आई है? 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ओके, तो आइए कुछ कार्ड्स हम यहाँ से भी निकाल लेते हैं। दूसरी डेक से भी हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे। तो अगर आपने पहले शफल में अपना क्वेश्चन नहीं पूछा है तो आशा करती हूँ इस शफल में आप ज़रूर पूछ लेंगे। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय नीम करोली महाराज की। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आई होप आप लोगों ने अपना क्वेश्चन पूछ लिया होगा। तो आइए पहला कार्ड निकालते हैं, राइटनेस। ओके, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू डिवाइन। ब्रेक थ्रू, वाओ, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। गिल्ट, ओके, गिल्ट, बेस्ट फ्रेंडशिप के बीच में गिल्ट, थैंक यू बाबा जी। प्रोजेक्शंस, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू डिवाइन। स्ट्रेस, ओके, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। रिबेल, ओके, और यहाँ पे देखते हैं एंड ऑफ द डे की क्या एनर्जी आई है। रिसेप्टिविटी, ओके, तो जल्दी से मैं आप सभी लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स बताना चाहती हूँ। ये आपकी बेस्ट फ्रेंड की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी फ्रेंडशिप की शुरुआत हो सकती है, या उस वक्त की डेट हो सकती है जहाँ से सारी चीज़ें या तो बिगड़ी है या तो ख़त्म हुई है। ओके, तो कुछ डेट्स है, वो है 8 है, 4 है,
12 है, 10 है, 3 है, 9 है, 11 है, 7 है, 2 है, 4 ऑलरेडी आ चुका है, 3 है, 6 है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स है। ओके, और इसके अलावा मुझे 1 2 3 कप्स के कार्ड्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और 2 स्वॉर्ड्स के कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, 2 वॉन्ड्स के कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। पर मुझे यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशंस वाली एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा अटूट भरोसा था या अटूट रिश्ता था आप दोनों का। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे वाटर साइन नज़र आ रहा है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की हो सकती है आपकी बेस्ट फ्रेंड, या हो सकता है आपका बेस्ट फ्रेंड। तो आइए चलते हैं, हम डिकोड करने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी और आपकी जो फ्रेंडशिप थी, आपकी जो ये बेस्ट फ्रेंड है, मतलब ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि ये किसी एक इंस्टीट्यूट में हुई है आपकी फ्रेंडशिप। ठीक है, ये आपकी स्कूल हो सकती है, ये आपका कॉलेज हो सकता है, ये आपका वर्क प्लेस हो सकता है, कहीं पे आपने कोई इंटर्नशिप की वो हो सकता है, या आप किसी फंक्शन में मिले हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इनको ना बाय चांस मिले हो, बाय फ्लूक मिले हो, और वहाँ से आपकी रिश्ते की शुरुआत हुई है, वहाँ से आपकी फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई है। पर आपको ऐसा लग रहा है, देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड आया है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों ना बहुत ज़्यादा एक तो ऑपोजिट हो। ठीक है, एक अगर हार्ड है, एक सॉफ्ट है, एक इमोशनल है, तो एक प्रैक्टिकल है, वैसा वाला सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपके बारे में ये सोचती है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। तो इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकलिटी की तरफ वो ज़्यादा झुकी हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। और इमोशंस के अलावा आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप जो भी करते हो बहुत पैशन से करते हो, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपकी घर गृहस्थी हो, चाहे वो आपके रिश्ते हो, और आप बिल्कुल भी चीज़ें लेट गो करने की बिलीव नहीं करते। देखो यहाँ पे भी उन्होंने कैसे पकड़ा हुआ है ना, आप चीज़ें नहीं छोड़ते हो, आप लेट गो नहीं करते हो। छोटे से छोटी सी बात भी होगी, आप अपने दिल में दबा के बैठे हो और आप उसको छोड़ेंगे ही नहीं। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, किसी ने आपको कुछ बोल दिया है, किसी के साथ आपका कुछ झगड़ा हो गया है, किसी के साथ आपकी बोलचाल बंद हो गई है, तो मतलब कोई भी नेगेटिव चीज़ होगी ना, स्पेशली नेगेटिव चीज़, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे कि आप पकड़ के रखते हो। और यहाँ पे ये चीज़ आपकी दोस्त को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल सोचते हो। वो आपको कई बार प्रैक्टिकलिटी के इस पे लाने की कोशिश करती है कि प्रैक्टिकल बन जाओ, चीज़ों को लेट गो करना शुरू कर दो, मूव ऑन करना शुरू कर दो। पर कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके मन में इतनी ज़्यादा, क्योंकि आप पर्सन वैसे हो, आप इमोशनल हो, तो कहीं ना वो बहुत ज़्यादा उसको ये बात परेशान करती है कि आपको कैसे इस चीज़ से बाहर निकाला जाए, और वो खुद भी इस बात से परेशान रहती है। इसलिए मैंने कहा आप दोनों बहुत ज़्यादा ऑपोजिट चल रहे हो यहाँ पे। ठीक है, बहुत सोचती है वो आपके बारे में। उसको लगता है कि कई बार ना उसको बहुत ही अजीब अजीब हटकंडे अपनाने पड़ते हैं आपको समझाने के लिए। कई बार आप सीधा समझते नहीं हो, आप बहुत सारी चीज़ें ना भगवान के ऊपर छोड़ देते हो। फिर वो आपको समझाती है कि नहीं, भगवान के ऊपर छोड़ना होता है, पर भगवान भी उसी इंसान का साथ निभाता है, या उसी इंसान की मदद करता है जो इंसान खुद की मदद करता है। अगर आप बैठे बैठे ये सोचते रहोगे कि मैं तो बैठी रहूँगी, मुझे मेरी जॉब मिल जाएगी, मुझे मेरा पति मिल जाएगा, या मुझे वो सारी चीज़ें मिल जाएगी जिसकी मुझे ख्वाहिश है, जिसके मेरे सपने हैं, पर आपको उसके लिए कोई एफर्ट नहीं डालना है, तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकते। ये चीज़ वो आपको समझा रही है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, अगर आपको स्ट्रांग बनना है तो आपको उसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, अगर आपको कोई एक चीज़ चाहिए, कोई आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन करना है जिसके बारे में आप बोलते तो हो, सोचते रहते हो और ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हो, पर आपको उसके ऊपर प्रैक्टिकल प्लान नहीं बनाना है, तो वो आपके बारे में यही सोचती है कि आप इतनी उल्टी क्यों चलती हो, आप जो चीज़ सीधी होनी चाहिए वो सीधी लाइन पे क्यों नहीं चलती हो, आप इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर देते हो चीज़ों को। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन के अलावा भी आप इसके बारे में इतनी बार बात करते हो, एक ही चीज़ को रिपीट करना रिपीट करना रिपीट करना, तो वो ये बात नहीं समझ पा रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ना किसी तरह एक चीज़ से मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, और ये चीज़ उसको भी बड़ी परेशान करती है कि आप इतने परेशान रहते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप दोनों की दोस्ती में ना इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक नया पड़ाव
शुरू हुआ है। जैसे पहले आप दोनों क्लोज थे, आप दोनों फ्रेंड्स थे, आप दोनों की ना बहुत ज़्यादा जमती भी थी, हो सकता है आप काफ़ी लंबे अरसे से एक दूसरे के लाइफ में हो, पर कहीं ना कहीं इस वक्त कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों की लाइफ में जहाँ पे आप दोनों बहुत ही इमोशनल लेवल पे कनेक्ट हुए हो। बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी और ईश्वर ने आप दोनों को उस टाइम पे एक साथ लाया है जहाँ पे आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ नहीं होते तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती किसी एक के लिए या दोनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इमोशनल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो। यहाँ पे ईश्वर आपको एक दूसरे के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए दे रहा है क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है। ये मुझे बहुत ज़्यादा इसीलिए भी अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के रिश्ते में बीच में कुछ खटास आ गई थी। ठीक है, और आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। हो सकता है आप दोनों टच में भी हो सकता है आप दोनों शायद सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो, पर रेगुलर जो बात करना होता था, रेगुलर एक दूसरे को चीज़ें बतानी होती थी, वो सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मिसिंग थी। कहीं पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए थे, अलग हो गए थे। वो इमोशनल कनेक्ट नहीं था जो पहले था, और ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी हो सकती है, या ऐसा भी लग सकता है कि आप किसी को ग्रांटेड ले रहे हो या कोई आपको ग्रांटेड ले रहा है। इस वजह से भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे नज़र आ रही है। एक ऐसा भी पड़ाव रहा होगा आपकी लाइफ में जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के ना अगेंस्ट भी खड़े हुए थे, है ना। जैसे जैसे कि यहाँ पे जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हो, मतलब हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा करीब नहीं थे, पर कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के पीठ पीछे बोलने लगे थे। आप दोनों एक दूसरे के पीठ पीछे जाके और लोगों से जुड़ रहे थे, और वो और लोग आप दोनों की दोस्ती में और ज़्यादा आग में घी डालने का काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट आ गए थे। कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता एक टूटने के कगार पे आ गया था, और कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर गिव अप कर दिया था। और ऐसा भी हो गया होगा कि अगर ये इंसान मेरे सामने आ जाएगा तो आज मैं इसके साथ सारे हिसाब किताब कर लूँगी, यानी कि पैसे के हिसाब किताब नहीं, पर दोस्ती के हिसाब किताब। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी आप गो थ्रू कर चुके हो, और कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है जैसे कि आप और आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है उसको एक नया मौका मिला है। हो सकता है पिछले 6-8 महीनों में आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए हो, आपका कोई पुराना दोस्त होगा या कोई ऐसा जिसके साथ आपने एक ड्यूरेशन निकाला होगा लाइफ का, फिर वो बिछड़ गया, फिर वापस आ गया। तो कहीं ना कहीं ये वो वाली फ्रेंडशिप है जो रिवाइव हुई है। ठीक है, लंबे अरसे की फ्रेंडशिप भी है, पर कहीं ना कहीं ये रिवाइव होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आप दोनों ने ना अपनी अपनी जो दोस्ती थी उसको, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ग्रांटेड लिया हुआ है। ठीक है, आप दोनों के पास एक दूसरे का साथ हमेशा से था, पर आप दोनों ने ना दूसरों में अपना साथ ढूंढा है। तो ये चीज़ भी आपकी दोस्त को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत हर्ट किया है उनको ये चीज़ कि शायद ऐसा हो सकता है कि उनके पास आपकी किसी प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन नहीं था, पर किसी और ने वो सल्यूशन आपको दिया होगा, और इसीलिए आप उनसे ज़्यादा क्लोज हो गए अपनी बेस्ट फ्रेंड को छोड़ के। तो ये जो आपकी बेस्ट फ्रेंड थी ना वो हमेशा वहीं थी, पर आपने उनको ना नज़रअंदाज कर दिया था, आपने टोटली उनको इग्नोर कर दिया था। आप दूसरों के बहकावे में आ गए थे, या आप कहीं और जहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा था, जहाँ पे ज़्यादा शो ऑफ था, जहाँ पे ज़्यादा कह सकते एक वाइब थी, वहाँ चले गए ये सोचे बिना कि आपकी दोस्त को कैसा लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी एक झगड़े का मुद्दा बनी थी जब आपको किसी की ज़रूरत थी, आपकी दोस्त थी, पर आपने वो कंफर्ट किसी और में ढूंढा। तो ये सारी चीज़ें पाइलअप होके आप दोनों के सामने आ गई थी। और इस वक्त मुझे पता है क्या लग रहा है, इस वक्त देखो जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप दोनों आगे बढ़े हो। अब आप दोनों एक दूसरे की फ्रेंडशिप के ऊपर ये नहीं करते हो, कहते हैं एक डाउट नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर मेहनत कर रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ मेहनत कर रहे हो, आप दोनों चाहते हो कि ये फ्रेंडशिप आगे बढ़े, आप दोनों चाहते हो कि ये जो फ्रेंडशिप है ये एंड तक रहे। ठीक है, बीच में जो गैप्स आ गए थे उसको फिलअप करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी दोस्त भी आपका भरपूर साथ दे रही है। देखिए कहीं ना कहीं उसको भी इस बात का गिल्ट है
कि आप दोनों के बीच में जो गैप आ गया था या जो चीज़ें हो गई थी, हो सकता है जो मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में बात हो रही है, वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा खाई जा रही थी और वो चीज़ से वो कई बार कन्फ्रंटेशन नहीं होते हैं, पर कन्फ्रंटेशन के बाद आई थिंक वो गिल्ट उनका एक साइड पे हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना एक ब्रेक थ्रू आया है। जैसे कि पहले कैसा होता था कि वो बहुत प्रैक्टिकल है और आप इमोशनल हो, तो आप दोनों नहीं समझते थे एक दूसरे को, शायद उम्र भी कम थी। अब जैसे उम्र बढ़ रही है तो आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग भी और ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, तो एक ब्रेक थ्रू आया है आपके फ्रेंडशिप में। और कहीं ना कहीं ये ब्रेक थ्रू लाने में आप दोनों का, जैसे मैंने आपको कहा, उम्र बढ़ते बढ़ते एक चीज़ हो जाती है जहाँ पे आप एक दूसरे को ना इशारे में समझने लगते हो। तो अब वैसा सीन हो गया है जहाँ पे एक तो आप दोनों को एक दूसरे के हर पड़ाव में साथ देना है, और अब आप जिस तरीके से जुड़े हो, अब आपको जुदा करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, अब आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं क्रिएट हो सकती जो पहले हुई थी। तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे कि आप दोनों ने इस चीज़ को एक अच्छे लेसन की तरह लिया था, और अब आपको पता है कि कौन साथ देता है और कौन आता है और चला जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको भी जो एक दूसरे के लिए लगता था, जो आप एक दूसरे के बारे में सोचते थे, विचार करते थे, जो आपको लगता था कि जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी आप दोनों के बीच में, या जो आप सोचते थे कि ये इंसान वैसा नहीं है जैसा मैं सोचती, ये इंसान तो कुछ और है, पर एक्चुअली ये इंसान वैसा ही है जैसे आपने सोचा था। ये इंसान बदला नहीं था, ना आप बदले थे, सिचुएशन बदल गई थी, इसीलिए आपको ऐसा भ्रमित हो गए थे आप दोनों। एक दूसरे के खिलाफ आपको भड़काया गया था तो भ्रमित हो गए थे आप दोनों, इसमें और कुछ भी नहीं था। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेस और रिबेल का कार्ड आया है। देखिए, जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है और जो गैप आया था आप दोनों के बीच में, वो काफ़ी स्ट्रेसफुल था, क्योंकि आप दोनों दोस्त भी थे, आप दोनों को एक दूसरे की इंसल्ट नहीं करनी थी, आप दोनों को दोस्ती नहीं तोड़नी थी, पर कहीं ना कहीं आप दोनों को ना एक दूसरे से बेटर प्रूफ करना था कि आपने जिनको चुना है, मतलब आपके जो दूसरे दोस्त थे उनको जिनको आपने चुना है या जिनको आपकी दोस्त ने चुना है, दे आर बेटर। ठीक है, वो आपकी दोस्त से बेटर है, वो आपके दोस्त से ज़्यादा फन है, ज़्यादा केयरिंग है। तो ये आप रिबेल मोड में चले गए थे, और जब वो सारे भ्रम टूटे, जब आपको समझ में नहीं आया कि नहीं, आप दोनों को एक्चुअली समझ में आया कि नहीं, दोस्त वही होता है जो साथ नहीं छोड़ता, और कहीं ना कहीं आपकी दोस्त ने आपका साथ नहीं छोड़ा था। कोई भी प्रॉब्लम हो, वो थी वहाँ पे या वो थे वहाँ पे, उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा था, वो दूर से सब कुछ देख रहे थे। ठीक है, और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपकी फैमिली के साथ रहेंगे, आप दोनों एक फैमिली की तरह ही आगे बढ़ोगे। हो सकता है आपकी कोई बहन नहीं होगी, हो सकता है आपका कोई सिबलिंग नहीं होगा, पर आप दोनों एज फ्रेंड्स हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे, और यही सत्य है। ठीक है, इसके लिए आप दोनों को जो करना है वो यहाँ पे बहुत ही साफ साफ नज़र आ रहा है, वो है एफर्ट्स, और एफर्ट्स आ रहे हैं दोनों तरफ से। ठीक है, आपकी दोस्त को भी यही लग रहा है कि आप भी उतने ही एफर्ट्स डाल रहे हो जितना वो डाल रही है, और आपकी दोस्त इस बात से बेहद खुश है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, ठीक है, आप दोनों ऑपोजिट हो, और ठीक है, वो कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और वो प्रैक्टिकलिटी पे चलती है, पर कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए इतना एफर्ट डाल रहे हो, आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए खड़े हो, एक दूसरे के साथ खड़े हो दुनिया के सामने, और कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप दोनों के एफर्ट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ये इसीलिए भी हुआ है क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना सुंदर कार्ड है, रिसेप्टिविटी। ठीक है, जब आप दोनों को ये समझना था कि आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में क्या वैल्यू रखते हो, उस वक्त आपने समझ लिया, और उस वक्त समझने की वजह से आज आप दोनों की फ्रेंडशिप इतनी अच्छी चल रही है। और ये गाड़ी जो चली है अब रुकेगी नहीं, अब यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आइए हम इस बार हमारी एंजल से भी कुछ गाइडेंस ले लेते हैं आप दोनों की फ्रेंडशिप के लिए, ताकि आप दोनों को कोई नज़र ना लगे। डियर एंजल्स, डियर डिवाइन, हमारे व्यूअर्स को बताइए, गाइडेंस दीजिए कि उनके लिए क्या गाइडेंस है आगे, उनकी और उनकी बेस्ट फ्रेंड की फ्रेंडशिप के लिए, ताकि उन दोनों के बीच में आगे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना आ पाए। Remain positive. Thank you, angels. Thank you, divine. You are ready.
ओके तो यहाँ पे जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स की बहुत ज़्यादा बात हुई थी, आप दोनों को पॉजिटिव रहना है, एंजल्स की ब्लेसिंग मिल रही है और आप दोनों रेडी हो दुनिया को ये दिखाने के लिए कि फ्रेंडशिप क्या होती है, रेडी हो ये दिखाने के लिए सिस्टरहुड क्या होता है। सबसे बड़ी बात है सिस्टरहुड क्या होता है, ठीक है। तो आप दोनों को बस पॉजिटिव रहना है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है। भरोसा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आज की डेट में, जहाँ पे एक दोस्त दूसरी दोस्त का घर तोड़ देती है, उसका पति छीन लेती है, बॉयफ्रेंड छीन लेती है, उसकी लाइफ ख़राब कर देती है। वहाँ पे आप दोनों एक सिस्टर्स की तरह, मतलब कह सकते हैं कि ये एक कार्मिक बॉन्ड है आप दोनों का, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे का साथ देने के लिए यहाँ पे आए हो। और आप दोनों ने जितने भी टेस्ट थे आप दोनों के फ्रेंडशिप में, उसको पार करके प्रूव किया है कि फ्रेंडशिप क्या होती है, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम्स आ भी रही है, उसका पॉजिटिव आउटकम देखिए। प्रॉब्लम है तो सल्यूशन ढूंढिए। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है तो चलो फिर से फ्रेंडशिप टूट गई, बातचीत बंद हो गई, ऐसा नहीं होता है। आपको सल्यूशन ढूंढने होते हैं। और आप दोनों के दोनों क्योंकि इतने पावरफुली ऑपोजिट्स हो, और ऑपोजिट्स हमेशा अट्रैक्ट होते हैं, सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं फ्रेंडशिप में भी। आप दोनों एक दूसरे के सामने एकदम ही नए और अनोखे सल्यूशंस ला सकते हो, एक इमोशनल तो एक प्रैक्टिकल, और उन दोनों का जो मिक्सचर होगा ना, वही आप दोनों की फ्रेंडशिप को बहुत अच्छे से डिफाइन करेगा। तो ऐसे ही गाड़ी आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि दोस्तों की जगह बहुत खास होती है हमारी लाइफ में, और ऐसे दोस्त मिलना बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग की बात होती है। कोई एक साथ देने वाला हमेशा चाहिए रहता है, तो ऐसे दोस्त मिलना एक ब्लेसिंग होती है। और आप सच में ब्लेस्ड हो, और इतनी पॉजिटिव रीडिंग आई है कि आपकी दोस्ती को सच में किसी की नज़र ना लगे। तो आ गए हम फिर से हमारे वीडियो के एंड में, और आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही कमाल का वीडियो था फ्रेंडशिप के ऊपर। और फ्रेंडशिप्स ख़ास होती है, स्पेशली वो फ्रेंडशिप्स जो इतने सालों से, इतने टाइम से एक साथ होते हो, और इतनी कठिनाइयों के बाद भी एक साथ होते हो, तो बात ही बहुत ही अच्छी बात है, लाजवाब बात है। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप रिलेट कर पा रहे हो, तो आपको पता है आपको क्या लिखना है। आपको कमेंट्स में अपने ईश्वर का नाम लिखना है जैसे आप सबसे ज़्यादा मानते हो, जैसे कि जय नीम करोली महाराज, हर हर महादेव, जय माता दी, गणपति बापा मोरया, जिसे भी आप सबसे ज़्यादा मानते हो। और अपनी बेस्ट फ्रेंड का या अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम ज़रूर मेंशन करना, ताकि मैं समझ जाऊँ कि आप तक बाबा जी की गाइडेंस पहुँच चुकी है। इसके अलावा आपको जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना है, प्लीज़ वो भी मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनवा दूँ। कुछ वीडियोस अभी भी पेंडिंग हैं, कुछ सजेशंस अभी भी पेंडिंग हैं, तो प्लीज़ डोंट गो एनीवेयर, आप वेट कीजिएगा। इस हफ्ते में आपको ज़रूर आपके वीडियोस मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको अगर किसी भी तरह की कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो मेरा नंबर मेंशन किया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और हम एक पर्सनल रीडिंग कर सकते हैं। प्लस बोनस ये है कि क्रिसमस न्यू ईयर्स का स्पेशल ऑफ़र चालू होने वाला है। तो अगर आपके पास मेरा नंबर है, या आप मुझे हाय भेज दोगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, तो मैं आप लोगों को अपने ऑफ़र्स शेयर कर दूँगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे मेरे ऑफ़र्स डालने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। तो ध्यान रखिएगा अपना बहुत सारा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है कल के वीडियो के लिए भी, वो भी ज़रूर देखिएगा। ध्यान रखिएगा अपना बहुत सारा। मिलते हैं कल। हर हर महादेव।